इंट्रोडक्टरी सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं इंजीनियर जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर दुर्गा जी पीजी कॉलेज सर आजमगढ़। आज का टॉपिक कंटूर बंड। सबसे पहले हम बात करेंगे बंड होता क्या है। इट इज एन एम्बैंकमेंट टाइप स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द स्लोप। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मेन उद्देश्य हमारा क्या है, सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन करना। तो जैसे कि हम किसी पहाड़ी एरिया में हम ये कोई स्लोप है हमारा, इस स्लोप पे जो रन ऑफ आ रहा है हमारा, जो भी एक्सेस वाटर बहते हुए आ रहा है, उसको हम किस तरीके से रिड्यूस करें, किस तरीके से उसकी वेलोसिटी को चेक करें, उसके लिए हम इसके स्लोप के अगेंस्ट में एक बंड का निर्माण करते हैं जिसको हम बंड कहते हैं। जब ये बंड कंटूर लाइन पे होते हैं तो हम इसको कंटूर बंड कहते हैं। जैसे ये हमारा स्लोप है, इस पे मैंने एक बंड बना दिया तो क्या हुआ, ये पानी जो बहता हुआ आ रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे भर जाएगा और हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्ट है सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का, वो हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया बंड होता क्या है, इट इज़ एन एम्बैंकमेंट टाइप स्ट्रक्चर विच इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द स्लोप। अब बात आती है कि कंटूर बंड क्या है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया कि कंटूर होता क्या है। कंटूर बेसिकली इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइंस द इक्वल पॉइंट ऑफ इक्वल इल्यूएशन। मतलब कंटूर लाइन वो लाइन है जो किसी भी इक्वल इल्यूएशन को पॉइंट को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा ही कंटूर कहलाती है। अब इस कंटूर लाइन पे जो भी बंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कंटूर बंड। अब देखिए कंटूर बंड है क्या, इट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ नैरो बेस्ड ट्रेपेजोइडल बंड ऑन कंटूर्स फॉर इम्पाउंडिंग वाटर बिहाइंड देम सो दैट इट कुड ग्रेजुअली इनफिल्ट्रेट इनटू द सॉइल। मतलब जब ये हमने एक ट्रेपेजोइडल टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है, इस पे ट्रेपेजोइडल टाइप का स्ट्रक्चर जब हम बना देंगे तो क्या होगा कि ये जो पानी है हमारा, ये यहाँ पे इम्पाउंड हो जाएगा इसकी अपर स्ट्रीम साइड में, अप स्ट्रीम साइड में पानी भर जाएगा। तो इसका जो हमारा उद्देश्य क्या है कि जो भरा हुआ पानी है वो ज़मीन के अंदर इनफिल्ट्रेट कर जाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन करना, इसमें क्या हुआ कि जो रन ऑफ की जो वेलोसिटी थी वो रिड्यूस हो गई। जब ये पानी भर गया तो क्या होगा, धीरे धीरे ये नीचे इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। अब आते हैं ये कंटूर बनाया कहाँ जाता है, कंटूर बंड बनाया कहाँ जाता है। कंटूर बंड जनरली रिकमेंडेड फॉर लो रेनफॉल एरिया। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कम वर्षा होती है, जहाँ पे 700 mm रेनफॉल पर ईयर से कम होती है, ऐसे एरिया में कंटूर बंड का निर्माण किया जाता है। दूसरा, यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड हैविंग 2 to 6% स्लोप। ऐसे एरिया जहाँ पे सॉइल्स जो लैंड है, लैंड का स्लोप 2 से 6% के आसपास होता है, ऐसी जगह पर हम इसका निर्माण करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कंटूर। इसके कंटूर बंड के क्या फंक्शन हैं। तो पहला क्या है इसका फंक्शन, टू रिड्यूस, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। जो पहला क्या इसका फंक्शन है, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। जो भी पानी बहता हुआ आ रहा है उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करना। दूसरा है रिड्यूस द अमाउंट एंड वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ। जो जैसा कि हमें पता है अगर स्लोप ज़्यादा होगा, जैसे कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। अगर जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा हमारा रन ऑफ की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। और जब रन ऑफ की वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, उस रन ऑफ के साथ जो सॉइल है हमारी वो बह के चली जाएगी और जब अपर लेयर ऑफ सॉइल बह के चली जाएगी तो उसके साथ न्यूट्रिएंट भी जाएंगे और अल्टीमेटली हमें लॉस होगा। तो इसका पहला ऑब्जेक्ट है टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा रिड्यूस द अमाउंट एंड वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ। जब हम वेलोसिटी रन ऑफ की चेक होगा और जब अमाउंट और वेलोसिटी चेक हो जाएगी तो अगला पॉइंट क्या होगा, इसी के साथ ही इरोजन भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अगला इसका फंक्शन है इनहेंस इनफिल्ट्रेशन। जब हमारा पानी
अप स्ट्रीम साइड पे ज़्यादा देर तक भरा रहेगा तो क्या होगा, पानी क्या करेगा, नीचे की तरफ इन्फिल्ट्रेट होगा, जो हमारा उद्देश्य था वो हमारा पूरा होगा। अगला, इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अगला जो इसका फंक्शन है हमारा कंटूर बंड का, तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो भी हमारा फुलफिल होगा, उससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ेगा। अब बात आती कि कंटूर बंड डिजाइन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाइल डिजाइनिंग ए कंटूर बंड वी नीड इंफॉर्मेशन ऑन, सबसे पहले जिस एरिया में हम कंटूर बंड डिजाइन कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि उस एरिया में कितनी रेनफॉल हो रही है, कितनी बरसात उस एरिया में हो रही है। दूसरा, जिस एरिया में कंटूर बंड का निर्माण कर रहे हैं वहाँ पे लैंड का क्या स्लोप है, लैंड स्लोप क्या है, और डिपेंड करता है। अगला जो कंसिडरेशन में आएगा हमारा सॉइल टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर कैसा है और सॉइल की डेप्थ क्या है। सॉइल टेक्सचर क्यों प्रभावित करता है किसी कंटूर बंड के निर्माण में, जैसा कि हमें पता है कि कंटूर बंड का जब हम बनाएंगे इस तरीके का, तो अगर हमारी जो सॉइल है सैंडी सॉइल है तो क्या होगा कि ये जो हमारा फ्लैट बनाना पड़ेगा, हमें कंटूर बंड क्या बनाना पड़ेगा, फ्लैट बनाना पड़ेगा जिससे वो गिरे ना। अगर हमारा क्ले सॉइल है तो हम जो साइड स्लोप है उसको हम कैसा कर सकते हैं, स्टीप कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट खड़ा ढाल दे के हम भी कंटूर बंड बना सकते हैं इस तरीके का। अगर हमारी क्ले सॉइल है, इसको सैंडी सॉइल और ये क्ले सॉइल के लिए। जब हमारा स्टीप साइड सॉइल होगा वहाँ पे हम क्ले सॉइल जहाँ होगी वहाँ पे हम स्टीप सॉइल साइड स्लोप वाला कंटूर बंड बनाएंगे, और जहाँ पे हमारा सैंडी सॉइल है वहाँ पे फ्लैट, थोड़ा सा फ्लैट देते हुए जो साइड स्लोप जो होगा हमारा फ्लैट होगा। अगला पॉइंट हम जो कंसिडरेशन में लाते हैं वो, जैसा कि हमने बताया, साइड स्लोप। साइड स्लोप होता क्या है, साइड स्लोप ऑफ साइड इज कॉल्ड साइड स्लोप। साइड स्लोप मस्ट बी स्टेबल, इट्स डिपेंड ऑन सॉइल टाइप। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे सॉइल जो साइड स्लोप है कि ये देखिए साइड स्लोप इट इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, ठीक। जेड इक्वल टू ये अगर हम इस पे बनाएं तो ये साइड स्लोप हमारा क्या हुआ, ये L है और ये H है, तो साइड स्लोप Z इक्वल टू H इज टू हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल साइड स्लोप। अब बात आती है कि जब हम इसकी डिजाइन कर रहे हैं तो एक पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटरवल। अब वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इंटरवल क्या होता है, इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि ये हमने ये कोई स्लोप है, इस पे एक कंटूर बंड हमारा यहाँ पे है इस तरीके का, और एक कंटूर बंड हमारा ये है, ठीक। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल इंटरवल की बात करें तो इसका पॉइंट एक ये है हमारा और एक पॉइंट इसका ये है, इसके बीच में जो अंतर है, अगर हम इस तरीके से देखें, अगर हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो ये देखिए डिफरेंस आया, तो ये हमारा डिफरेंस क्या कहलाता है, वर्टिकल इंटरवल। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, दो क्रमिक कंटूर बंड के शीर्ष तलों या आधार तलों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल इंटरवल। दो क्रमिक कंटूर बंड के शीर्ष तलों या आधार तलों, ये देखिए इसका आधार तल है हमारा और इस कंटूर बंड का आधार तल ये है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल इंटरवल। तो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बंड इज कॉल्ड वर्टिकल इंटरवल। ये तो हुआ आधार तल। अगर हम शीर्ष तल की बात करें, इसका शीर्ष तल क्या है, ये इसका शीर्ष तल है और इसका शीर्ष तल ये है, तो इसके बीच में जो भी इंटरवल हुआ वो हमारा वर्टिकल इंटरवल कहलाएगा। अब बात आती है कि हॉरिजॉन्टल इंटरवल क्या है। ये तो वर्टिकल इंटरवल हो गया। हॉरिजॉन्टल इंटरवल दो क्रमिक कंटूर बंड के
बीच का जो अंतराल है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल इंटरवल। ये देखिए, अगर हमारा ये इसका आधार तल ये है, आधार तल ये और इसका ये है, तो इसके बीच का जो दूरी है वो हमारी क्या कहलाएगी, हॉरिजेंटल इंटरवल। क्लियर? द हॉरिजेंटल इंटरवल इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बॉन्ड इज कॉल्ड हॉरिजेंटल इंटरवल। अब बात आती है कि हॉरिजेंटल बॉन्ड इंटरवल हो गया, वर्टिकल इंटरवल हो गया। अब कंटूर क्रॉस सेक्शन। कंटूर क्रॉस सेक्शन क्या है, ये हमारा कंटूर है, ये हमारा बंड ट्रेपेजोइडल शेप का बंड है, इसका जो बॉटम, इसको ये जो हमारा है ये हम कहेंगे इसकी बॉटम बिट, इसको बी से डिनोट करेंगे, और ऊपर का जो है हमारा टी से डिनोट करेंगे, ये टॉप बिट हो गई। और यहाँ जो हाइट, जिसकी जो कंटूर की हाइट है उसको हम डी से डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। और ये वाली जो लाइन है हमारी, ये हमारी क्या, साइड स्लोप है, साइड स्लोप है। जैसा कि हमने साइड स्लोप पहले डिस्कस आपको किया, ये हॉरिजेंटल टू वर्टिकल है साइड स्लोप। अब एक चीज़ और आती है कि जब भी हम इसका डिजाइन करेंगे, किसी भी बॉटम बिट कितनी होगी, टॉप बिट कितनी होगी और हाइट कितनी होगी, किस पे डिपेंड करेगा, सॉइल टाइप पे। क्योंकि अगर हमारा ये जो सॉइल, जो इसका साइड स्लोप ज़्यादा होगा, ज़्यादा देंगे तो इसका मतलब फ्लैट होगी हमारी सॉइल, मतलब ये जो, अगर हम साइड स्लोप ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पे सैंडी सॉइल है, और साइड स्लोप कम है तो इसका मतलब क्ले सॉइल है। उसी पे डिपेंड करेगा कि हम क्या इसकी हाइट कितनी रखेंगे। एक चीज़ और डिपेंड करती है कि हाइट, कंटूर बंड की हाइट कितनी होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि कितना पानी उस कंटूर बंड के अप स्ट्रीम साइड पे हमें स्टोर करना है, कितना पानी अप स्ट्रीम साइड में हमें स्टोर करना है। अब डिपेंड करेगा कितना बरसात वहाँ पे हो रही है, तो जितना पानी वहाँ पे स्टोर होगा, मान लो ये हमारा कोई ये था इस तरीके का, यहाँ पे ये स्टोर हो रहा है पानी, इम्पाउंड हो रहा है हमारा। अब कुछ फ्री बोर्ड भी छोड़ते हैं। ये जब हम इसका हाइट डिसाइड करते हैं तो हमें 10 साल का रिकरेंस इंटरवल का ध्यान रखते हैं कि पिछले 10 सालों में वहाँ पे मैक्सिमम कितनी रेनफॉल हुई है, तो उतनी उसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी हाइट डिसाइड करते हैं। जितना पानी उस पिछले 10 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा भरा है उतनी उसकी हाइट होगी, और उसके अलावा भी 10% से लेकर 20% तक हम फ्री बोर्ड बनाते हैं, जिससे कि बाय द वे एक्सेस रेनफॉल हो या ये कंटूर बंड समय के साथ धंसे या बैठ जाए तो उसको रोकने के लिए 10 से 20% तक इसकी हाइट में इजाफा करते हैं, जिसको हम फ्री बोर्ड बोलते हैं। अब कंटूर बंड के केस में एक चीज़ और आती है कि हम इसका कैलकुलेशन का ध्यान रखते हैं कि कैलकुलेशन करते समय इसका अर्थवर्क निकालने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। कि मान लेते हैं कि कोई एक कंटूर बंड है, मान लो कि एक सवाल लेते हैं कि किस तरीके से इसकी अर्थवर्क कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेट द earthwork for a 1000 meter contour band. Calculate the earthwork of 1000 meter of band. The bottom bit of bondage 5 meter and top bit is 2 meter and depth of bond, depth or height of bondage 2 meter if the rate of
earthwork is 250 rupees per meter cube, then what is the cost of construction? What is the cost of construction of bund? जैसे पहले हम देखते हैं कि इस तरीके के एक बंड का निर्माण करना है जिसकी बॉटम विड्थ जो है 5 मीटर है और टॉप विड्थ कितना 2 मीटर है। इसको 3 मीटर मान के चलते हैं। टॉप विड्थ 3 मीटर है, कैलकुलेशन में आसान रहेगा। 3 मीटर है और इसकी जो डी है, हाइट है या डेप्थ हाइट है कंट्रोल बंड की, वो कितना है 2 मीटर। इसका हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा और इसकी जो लेंथ है, सॉल्यूशन में देखिए लेंथ कितनी है कंट्रोल बंड की 1000 मीटर है। बी कितना है बॉटम विड्थ, बॉटम विड्थ कितनी है हमारी 5 मीटर। टॉप विड्थ टी इक्वल टू 3 मीटर एंड डी इक्वल टू 2 मीटर। जैसा कि हमें पता है ये जो सेक्शन दिख रहा है हमारा कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन। तो इसका एरिया निकालेंगे पहले हम, उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू, जैसा कि हम ट्रेपेजोइडल सेक्शन है तो इसका क्या करेंगे, आमने सामने की भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, आमने सामने की भुजाओं का योग बटे 2 इंटू बीच की दूरी, यही इसका एरिया रहेगा ना। तो एरिया इक्वल टू आमने सामने की भुजा 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 है, सॉरी 5 प्लस 3 बटे 2 इंटू बीच की दूरी कितनी 2। तो ये हो गया जाके 5 3 8 बटे 2 बराबर ये 4 इंटू 2, ठीक, इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया निकला वो 8 स्क्वायर मीटर निकला, 8 स्क्वायर मीटर। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका, क्योंकि लेंथ हमें पता 1000 मीटर है, तो 1000 इंटू 8 इक्वल टू 8000 मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब अर्थवर्क का रेट 250 रुपीज़ है। तो 8000 मीटर क्यूब का रेट क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 8000 इंटू 250, 1 2 3 और 1 4 और 25 सट्टे 20 लाख रुपये है। ये इसका 1000 मीटर कंट्रोल बंड बनाने का खर्चा हमारा निकल आया। ये एक केस हो सकता है। अब देखिए इसमें हमारा कभी कभी क्या होता है कि ये साइड की जो ये इसमें कंटूर हाइट दे रखी थी 2 मीटर, कभी कभी क्या होता है एक ये किसी स्लोप पे कंटूर बंड बना है, इसमें देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड पे दोनों में अंतर है। ये इसको मान लेते हैं, ये बॉटम बिट को बांध के चलते हैं, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये वाली 2 मीटर है, ये वाली 3 मीटर है ऊंचाई। अब इसका अर्थवर्क कैलकुलेट करना में कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों का साइड स्लोप जो साइड की जो वॉल है उसकी हाइट हमारी अलग अलग है। ऐसे केस में 2 एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया का निकालने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों एरिया निकालने के बाद उसका एवरेज लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, A1 निकालने के लिए A1 इक्वल टू, तो इसका एक का एरिया निकालेंगे तो आमने सामने की भुजाएं 5 + 3 बटे 2 इंटू
इसकी एक ये वाली निकाल लेंगे, इंटू 2 कर देंगे, A1 हो जाएगा। और A2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 3y2 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको देखिए, 5 3 8 4, 4 दूनी 8, 8 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे 5 3 8, 4 4 या 12 मीटर स्क्वायर ये निकल आया। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो A1 + A2 डिवाइड बाई 2, तो 8 + 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि इसकी भी लंबाई 1000 मीटर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया निकला हमारा 10 मीटर स्क्वायर इंटू एल हमने माना कितना, 1000 मीटर। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब हम इसका इसी तरीके से हम इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाल लेंगे, पर क्यूबिक मीटर में क्या अगर रेट दिया होगा तो उसी हिसाब से हम इसका निकाल लेंगे। थैंक यू। अगले क्लास में हम आपको रेफरेंस उपलब्ध करा देंगे।